जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और अगर आपकी कोई भी तकलीफ़ होगी तो मुझे आप अवश्य कमेंट करें। मैं आपकी हर तकलीफ़ में जो भी मुझसे बन सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छा उपाय देने का प्रयास हमेशा करता हूँ। तो चलिए, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपने घर पे तो आपको सबसे पहले भगवान पे विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ वो आज नहीं तो कल सफल तो ज़रूर होगी। उससे दूर नहीं भागना चाहिए। सनातन धर्म बहुत पुरानी धर्म है, बहुत इसके इतिहास है, इसके शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसे वर्णन हैं जिसके बारे में बतलाना तो सब कुछ बतलाना असंभव है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे संकेत है जो मैं आपको आज चाह रहा था कि बता दूं, जिससे क्या होगा कि आपके मन में जो कुछ भ्रम हमेशा बना रहता है वो भ्रम हमेशा के लिए दूर रहेगा। और आपके जीवन में कब खुशी आने वाली है, कब आपको अनुभव होगा ऐसा कि क्या ऐसा अनुभव हो जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके जीवन में खुशी आने वाली है, आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ। तो पता करते हैं हम पहले कि क्या हमें संकेत दिखेगी जिसके कारण हम समझ सके कि हाँ, हमारा जो है आगे का जीवन जो है वो बढ़िया रहने वाला है, या धन की प्राप्ति होने वाली है, या फिर हमारे साथ हमेशा जो है वो अब अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ऐसे क्या संकेत हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो संकेत है कि अगर आप किसी कार्य के लिए, जैसे आपको कोई काम है, आप दुकान जाते हैं, आपकी दुकान हो, व्यापार हो, या फिर आपका कुछ ऐसा ड्यूटी है, बाहर आप जाते हैं हमेशा काम के लिए, घर से निकलते हैं और निकलते वक्त आपको रास्ते में कहीं भी कोई ऐसा गाय मिल जाए जो अपने बछड़े को दूध पिलाता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी गौशाला या फिर किसी खटाल गाय के खटाल उपटाल से पार हो रहे हैं और प्रतिदिन देखते होंगे तो आप ऐसा सोचें, नहीं। वो अचानक, जैसे आपने कभी उस रास्ते से नहीं गया है या फिर उस रास्ते से हमेशा जाते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और पहली बार आपको ऐसा दिखे कि कोई गाय जो है वो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। दूसरा है कि ये देखिए, ये संकेत भी आपको जो है ना आपके धन आगमन का जो है ये जरिया बताती है। दूसरा संकेत है, जैसे आपके घर में देखिए बिल्ली को बहुत अशुभ माना जाता है। सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्ली को जो है अशुभ मानते हैं। वो हमेशा कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये सब मानने पर है। आप अगर इस तरह का गलत मान रहे हैं और ये प्रचलन बना दिए हैं तो ये फिर गलत है। जीव जो भी होते हैं, जो भी प्राणी हैं, वो कोई गलत नहीं है। सब जो है प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया इस प्रकृति में, और सब कुछ जो है अच्छे हैं। सब प्राणी अच्छे हैं, उनका जो अपना कार्य है उस कार्य से कर रहे हैं। कोई शुभ कोई अशुभ नहीं होता है। तो इस चीज़ को पहले आप समझे। भगवान ने जिसे भी बनाया वो अशुभ कैसे होगा, वो तो शुभ ही होगा। तो मैं एक बिल्ली पे आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्ली को हमेशा सब उसके बारे में हमेशा उल्टा सीधा ही बताएं आपको। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके घर पे बिल्ली आती हो हमेशा, लेकिन अगर कोई बिल्ली चाहे आपके घर की हो, पालतू हो या बाहरी हो, और आपके घर में आकर वो बच्चे को जन्म दी हो, मतलब कि बच्चा आपके घर में, बिल्ली का बच्चा जो है वो आपके घर में हुआ हो, तो वो एक बहुत ही शुभ संकेत है। इस संकेत को आप दुर्लभ समझ लीजिए। ये बहुत मतलब रेयर है, मतलब ऐसा दिखता ही नहीं है। तो इसको आप एक दुर्लभ समझे। अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी कार्य ऐसा हुआ है तो आप समझ जाए कि अब आपका कार्य जो है वो सब कुछ संपन्न, बहुत अच्छा होने वाला है, सफल होने वाला है। तो ये हो गई दूसरी संकेत। तीसरा है, अगर जैसे आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं उससे पहले का समय, जैसे होता है ब्रह्म मुहूर्त, हम सब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो हम लोग अपने हिसाब से अगर कहें या फिर शास्त्र के हिसाब से तो 4 बजे सुबह के बाद 6 बजे सुबह तक का सूर्य उगने से, सूर्य जो उदय होते हैं उससे पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त ही कहते हैं, 4 बजे से। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको कुछ ऐसा सपना दिखे जिसमें कि जैसे दिखे आपको लक्ष्मी माँ दिखे, लक्ष्मी माँ सामने आ गई हो, या फिर आपको कहीं गड़ा हुआ धन दिखे, ऐसा दिखे जैसे कि नोटों की बारिश हो रही हो,
या फिर ऐसा दिखे कि आपके घर में बहुत सारा खजाना कहीं मिल गया हो, हीरा मोती जवाहरात, मतलब आपको जो भी दिखे वो धन संबंधित जो है वो चीज़ दिखे सपने में सुबह सुबह, अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये दिख रहा है और एक बार ना दिखे, जैसे होता है ना कि कभी एक बार दिख गया, तो ऐसा नहीं। ये अगर आपको एक दिन से ज़्यादा, जैसे 2 दिन या 3 दिन लगातार दिखा है, या एक दिन 2 दिन बीच करके भी दिखा है, मतलब ये सपना जो है वो आपको रेयर आने लगा है, तो आप समझ जाए कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो ये तीसरा संकेत हो गया। चौथा जो है, अब आपके घर में जैसे आपने पूजा पाठ कर रहे हैं, आप बजरंगबली का पूजा कर रहे हो, या फिर आप शंकर भगवान का पूजा कर रहे हो, या किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, और अगर आपके घर में मंगलवार के दिन अगर आपके घर में बाहर से आपके दरवाजे पे कोई बंदर आ जाए, अगर मंगलवार के दिन आपके घर पे कोई बंदर आ जाए, तो आप समझ लें कि आपके जो हैं इष्ट जो हैं आपसे खुश हो गए हैं, आपके जो है आपका जो पूजा है वो सफल हो गया है, और आपके घर में जो है हनुमान जी साक्षात आए हैं अपना दर्शन देने, और आपके जो भी पीड़ा है, जो कष्ट है, वो हर के वो ले जाएंगे, और आपका जो दूसरा दिन से जो लाइफ होगा, मतलब ज़िंदगी होगी, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और मतलब सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा, हर काम आपका बनने लगेगा। तो ये हो गया चौथा संकेत। अब रही अंतिम संकेत, पांचवा। इस पांचवा संकेत को ध्यान से समझे, ये एकदम मतलब कहिए रेयर है, जल्दी ऐसा कुछ होता ही नहीं है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ हुआ हो तो वो धनवान तो पक्का बन ही गया होगा, और ये जल्दी मिलता नहीं है। इसको अगर किसी के साथ ये सपना अगर आ गया हो, या फिर इस तरह का हरकत हुआ है उसके साथ, तो वो जान जाइए उसके किस्मत तुरंत जो है वो पलट जाती है। मतलब कहें तो रातों रात, जो अमीर कहते हैं वो रातों रात अमीर हो जाता है। होता क्या है कि अगर बृहस्पतिवार के दिन आपको आपके घर पे कोई साधु संत आपके घर पे आ जाए, बृहस्पति के वार के दिन, आप याद रखें, बृहस्पतिवार के दिन अगर आपके घर में कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण, जिसको आप जानते ना हो, जिसको आप कभी भी देखे नहीं हो, कभी जानते नहीं हो, और वो साधु संत आपके घर पे आ जाए, अगर वो आ जाता है और आने के बाद आप उसकी इज्जत जो है, मतलब खातिर जो है बढ़िया से आप करें, खिलाना पिलाना बैठाना आप सब कुछ बढ़िया से करें, और वो बृहस्पतिवार के दिन अगर आपको कोई भी वो सामान देकर जाता है, कि कोई भी चीज़ आपको दे दिया, मान लीजिए एक फूल भी दे दिया, एक आपको कुछ अक्षत दे दिया, या कुछ रुद्राक्ष वगैरह, मोती वगैरह, हार वगैरह, कुछ भी ऐसा वो सामान दे देते हैं, तो वो आपके जीवन में समझ लीजिए कि एक ऐसा उजाला आएगा कि उसके दूसरे दिन से आपके साथ गजब का अनुभव होगा, गजब का करिश्मा होगा। तो ये जो है ये पांचवा उपाय है, और बहुत ही अच्छे उपाय है। तो इस उपाय को आप देखें, अपने साथ आजमा के देखिए, आपके पास कैसा ऐसा कुछ संकेत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है तो 100% सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।